Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's a BS Math second semester class. It's the 8th lecture of linear algebra and its application, and these are the recommended books, right? कैसे आप सब लोग ठीक है? अब तो लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन हुई आप लोगों के एरियाज़ में या नहीं? यहाँ पर तो स्टिल ऐसे ही है, कुछ हम लोग शायद कॉन्शियस ज़्यादा है, होना भी चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। जी, तो आज का आपका जो लेक्चर है इसमें आपने जो पिछले लेक्चर्स में सीखा, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, रो एचेलन फॉर्म, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो इसमें उसकी एप्लीकेशन है, मतलब क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में जैसे लेक्चर्स में देती होती थी, तो मुझे जिस दिन मैंने कॉन्सेप्ट करवाना होता था तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था लेक्चर डिलीवर करना, क्योंकि मुझे मेरी कोशिश होती थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और ये वो। लेकिन जिस दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते थे, वो लेक्चर एज़ कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स मुझे आसान लगता था। अब वीडियो लेक्चर्स में उससे उल्टा हो गया। अब मुझे क्वेश्चन करना बहुत इरिटेटिंग सा लगता है वीडियो में। हाँ, जिस दिन कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने होते हैं उस दिन वो लेक्चर आसान होता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6। आपने इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। एक्चुअली ना ये क्वेश्चंस SM यूसुफ की बुक से मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने आपकी बाकी बुक्स चेक की हैं जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हैं लेकिन थोड़े हैं, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं इतनी ज़्यादा होगी ना इस चीज़ की रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की या रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से क्वेश्चंस ये लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जब आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो आपकी कम से कम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना पड़े जो दूसरा प्रोसेस होगा उसका। तो ये क्वेश्चन है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू द इंडिकेटेड फॉर्म। मतलब एक क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है और साथ उसके लिखा हुआ है कि इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 3 को रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा गया है और एक जो मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा है 1 2 3 4 5, हाँ 3/5 का, उसे सिर्फ एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके 4 में से 3 पार्ट्स कर लेते हैं हम लोग। जी, तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है 1 -2 3 -1 2 -1 2 2 3 1 2 3, और आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म का प्रोसीजर तकरीबन सेम ही है, सिर्फ एचेलन फॉर्म में काम थोड़ा कम होता है और रिड्यूस्ड में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपने पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि आपकी फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 हो। वेरी गुड, यहाँ 1 ही है, ये हमें करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस 1 के नीचे जो उस कॉलम में बाकी एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हों। ठीक है, तो उसको ज़ीरो बनाने के लिए, वो 2 है और 3 है, उसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें और थर्ड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दें, सॉरी R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दें, और ये लिखा हुआ है साथ। और यही प्रोसीजर इस पर किया। अब यहाँ पे इन्वर्स की तरह 2 मैट्रिसेस नहीं है, एक ही मैट्रिक्स पे आपने काम करना है। तो ये आपके आगे 0 0, ये साथ ये जो साइन है ना, इक्विवेलेंट का साइन है, इट्स रो इक्विवेलेंट टू, मतलब पहला मैट्रिक्स इसके रो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डालते, दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और ये इक्विवेलेंट का मतलब जो ज़्यादा बेहतर आपको तब समझ आएगा जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने अभी उसको नहीं एक्सप्लेन किया, जब मैं वो करवाऊँगी तो साथ आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखें कि आपने इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करना, उसकी बजाय ये रो इक्विवेलेंट का साइन यूज़ करना है, इसके ऊपर R डाल दें। और जो भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं हर स्टेप में,
वो साथ साथ आपने मेंशन ज़रूर करते जाना है। उससे क्या होगा, एक तो वह वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन उससे आपको भी याद रहेगा कि आपने किया क्या है, ताकि अगर आप अगर अल्लाह ना करे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए और आप उसको दोबारा से रीचेक करने लगें, तो आपको पता चले कि आपने अच्छा यहाँ पे ये किया था और मेरी कैलकुलेशंस ठीक हैं या नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो तो हमारा हो गया 100, और बाकी अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है 3। अब इसको 3 करने के लिए हाँ दो प्रोसीजर हैं, दो तो नहीं मैं कहूँगी एक ही है कि आप इसे 3 से डिवाइड कर दें। हाँ, आप R3 को यूज़ करके भी इसको 1 कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वही बात है कि ये डिफरेंट मेथड सॉरी मैं कह रही हूँ डिफरेंट वेज़ में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, और ये बस हो जाएगा कि कुछ स्टेप्स ज़्यादा या कम हो जाएंगे। तो मकसद आपका क्या है कि इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लाना है, उसको उसके लिए आपको जौन सा तरीका सही लग रहा है वो आप अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर 3 से ही डिवाइड कर दिया ताकि वो 3 जो है वो 1 बन जाए, और आपकी सेकंड रो बन गई 0 1 -4/3 और 4/3, और फर्स्ट रो एज इट इज़ आ गई और थर्ड रो भी एज इट इज़ आ गई। अब अगला काम क्या है, थर्ड रो के 7 को 0 बनाने का। ऐसा ही है, थर्ड रो के 7 को 0 बनाना है और फर्स्ट रो में -2 को 0 बनाना है, और उसके लिए हमने यूज़ किसको करना है, सेकेंड रो को। तो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देंगे और -7 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमारे जो -2 और 7 हैं ये 0 0 आ जाएंगे। दो कॉलम्स हमारे सॉल्व हो गए, और अब रह गया सिर्फ हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में एक तो 7/3 है जो कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो 1 बन गया, और लास्ट वाला जो आपका है एलिमेंट वो -10/7 बन गया, ठीक है। और अब अभी भी जो है कॉलम थर्ड वाला उसको अभी भी उसके दो एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। उसको ज़ीरो बनाने के लिए हम थर्ड रो को यूज़ करेंगे, और वही प्रोसीजर 4/3 से मल्टीप्लाई करके R3 को R2 में ऐड कर देंगे, -1/3 से R3 को मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देंगे, ताकि वह एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो जाए और बाकी जो पहले दो कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं उन पे फ़र्क ना पड़े। इसलिए हमने R3 ही लाजमी यूज़ करनी है। आपको समझ आ रहा है ना कि R3 R2 स्पेसिफिकली हम वही रोज़ एक सिमेट्री सी है इसको सॉल्व करने में। इन मैट्रिसेस पे जो रो ऑपरेशंस हम करते हैं उसमें एक सिमेट्री सी है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है कि उस 1 के नीचे उस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में बाकी एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दें बाय यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 बनाना है। अब चाहिए आपको ये मकसद आपके यही है हर स्टेप हर उसमें मैट्रिक्स में तकरीबन, बस किसी मैट्रिक्स में होता है कि इंटरचेंजिंग द रोज़ जो है वो आप को जो है वो बेटर सिचुएशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपका मकसद सिर्फ यही है कि आपने इसको रो एचेलन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से ही करना है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनाना है इन्वर्स में, तो इन्हीं लाइंस पे चलना है। और क्यों पहले हम R1 यूज़ करते हैं और बाद में हम R2 और R3 यूज़ करते हैं, ये भी आपको आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से ही, आपको ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ वो बार बार ये मैं बात कह रही हूँ, जैसे कहीं पे एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने माइनस कर दी थर्ड रो सेकंड रो में से और 1 बना दिया, और हालांकि बाकी क्वेश्चंस में मैं उस नंबर को डिवाइड कर देती हूँ 1 बनाने के लिए। तो ये आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, बस आपने कोशिश करनी है कि वो तरीका यूज़ करें जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल ना हो। तो ये आपका क्वेश्चन देखें, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बन गई,
अब ये जो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। उसकी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हों हैं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो वन हो और लीडिंग वन वाले कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों और ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हालांकि इसका एक फोर्थ कॉलम जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का और आपने इस मैट्रिक्स को भी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आपको क्या चाहिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए जो कि यहाँ पे है 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रो को ही चेंज कर देंगे, R1 और R2 को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे और आपके पास आ गया R2 जो है वो अब R1 बन गई और R1 जो है वो R2 बन गई। अब जो आपकी फ़र्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2 और आपको क्या चाहिए, इसकी जगह 0 चाहिए और सॉरी 0 कह रही हूँ, 1 चाहिए और जो थर्ड रो है 2 उसकी जगह आपको 0 चाहिए। तो अब आप पहले R1 को भी डील कर सकते हैं, किसको 2 से डिवाइड कर दें, या आप पहले R3 को सॉल्व करके फिर R1 को जो है वो 2 से डिवाइड करें। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे आसान लगता है। इसमें पहले 1/2 से डिवाइड किया गया R1 को, फिर -2 R1 + R3 करके आपने थर्ड रो को 0 उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाया थर्ड रो का और ये आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो सॉल्व हो गया। अब आ जाए सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम से पहले आप ये देखें कि जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इसलिए उसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ऊपर उसके 1/2 और 2 हैं उनको ज़ीरोज़ बनाना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, -1/2 R2 + R1 -2 R2 + R3 और इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपने देखा कि आपकी R3 तो पूरी की पूरी 0 हो गई। अगर R3 पूरी 0 होगी आपकी वर्किंग यहीं पे स्टॉप हो गई क्योंकि आपके पास ये रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म आ गई है। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी था, हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हों हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है किसी भी रो का वो 1 हो। देखिए 1 ही है, थर्ड रो में तो कोई 1 है ही नहीं ना, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं है, अगर होता तो 1 होता। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ पर वो लीडिंग एलिमेंट 1 है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट 0 हों तो वो भी हैं। तो यही 3 कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी थी, हो गई। तो ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म आ गई। क्लियर। अच्छा, ये 3/5 का है, इसको आपने सिर्फ एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट भी करवाती हूँ और फिर जो फोर्थ है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, वो बताऊंगी इंशाल्लाह जी। 3/5 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है जिसे आपने सिर्फ एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म नहीं है। एचेलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में क्या डिफरेंस है कि जो रिड्यूस्ड में लीडिंग 1 जहाँ पर होता है जिस कॉलम में, उस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एचेलन फॉर्म के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हों और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है किसी भी रो का वो 1 हो। सेम उन्हीं लाइन्स पे चलेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 ही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड रो और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और 3, जिसे 0 करना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो -2 R1 + R2 -3 R3 + R3 और ये आपका सॉल्व हो गया। आपके 2 और 3 जो है वो 0 0 हो गया और उसके अलावा भी कुछ चेंजेस आए, अब वो देख लेते हैं क्या चेंजेस आए। जो सेकंड रो है आपकी बन गई 0 0 3 -6 1 और थर्ड रो बन गई 0 0 5 -12 और 0। अब इस जो है सेकंड रो में जो 3 है उसे 1 बनाना है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ऊपर वाली रो में तो कोई 0 नहीं है तो दूसरी रो में एक 0 आना चाहिए।
एक ज़ीरो ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा होने चाहिए बस ज़ीरो, चाहे 2 हो, चाहे आपकी दूसरी रो पूरी की पूरी ज़ीरो बन जाए, ठीक है। अगर दूसरी रो पूरी ज़ीरो बन जाए तो तीसरी रो की पोजीशन चेंज कर दें, दैट्स इट। तो लेकिन अब यहाँ पर दूसरी रो में पहली रो से तो ज़्यादा ही ज़ीरोज़ है, तो उसका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसको 1 बना लें। उसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया और ये आपके पास आ गया 0 0 1 -2 और 1/3। और अगला स्टेप आपका क्या है कि थर्ड रो में 3 ज़ीरो कम से कम होने चाहिए, एटलीस्ट 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो उसके लिए 5 को ज़ीरो बनाना है और उसे हम यूज़ करेंगे सेकंड रो को। अच्छा, अब यहाँ पर हम फर्स्ट रो को नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे तो हमने जो पहले 2 ज़ीरो इतनी मुश्किल से बनाए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए तो सेकंड रो को ही यूज़ करना है आपने। तो -5R2 + R3 करेंगे और आपका ये सॉल्व हो गया। सिर्फ थर्ड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 नहीं है, उसे 1 बनाने के लिए -2 से डिवाइड कर दें और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एचएलएन फॉर्म बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है 16 मिनट्स। अच्छा, कोई लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही होती ना तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि अच्छा इतना ज़्यादा इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि टाइम गुजरता ही नहीं है, टाइम में बरकत डल जाती है शायद। अच्छा, ये शो दैट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने ये शो करना है कि इट इज़ रो इक्विवेलेंट टू I3। ठीक, इसमें क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, शो दैट ए इज़ रो इक्विवेलेंट टू I3। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हुए इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, सेम जैसे आप पहले इन्वर्स निकालते हुए कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन है, ये देखें आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, थर्ड में एक ज़ीरो मौजूद है, सेकंड रो में ज़ीरो करना है तो उसको -3R1 + R2 कर दिया। सेकंड रो में 1 ही है, थर्ड रो में -5 को ज़ीरो करना है तो R2 R3 किया पहले तो हम लोगों ने थर्ड को, ताकि हमें उसको ना चेंज करना पड़े। -5 को अब ज़ीरो बनाने के लिए हम सेकंड रो को यूज़ करेंगे। R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दें, 5R2 + R3 और -2R2 + R1। और देखें आपका मैट्रिक्स आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये आपका प्रूव हो गया कि A इज़ रो इक्विवेलेंट टू I3। क्वेश्चन इस तरह से था, शो दैट A इज़ रो इक्विवेलेंट टू I3 वेयर A इज़ इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन पढ़ना और समझना भी आपको आना चाहिए। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, जो हमारे 3 रो ऑपरेशंस थे वही ऑपरेशंस अगर कॉलम पे करें तो उन्हें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। और जिस तरह रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलते हैं, इसी तरह कॉलम ऑपरेशंस करके कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलते हैं और वो इक्विवेलेंट टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या थे रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस याद हैं, इंटरचेंजिंग टू रोज पहला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, multiplication of a column A multiplication of a column of A by a non-zero scalar, और थर्ड नंबर पे है addition of a scalar multiple of one column of A to an other column। ठीक है, सेम वही हैं 3 ऑपरेशंस कि आप जैसे 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। और आप जैसे किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी कॉलम को भी किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं। तो आपने जब कॉलम ऑपरेशन करना है तो कॉलम्स को डील करना है, और जब आपने रो ऑपरेशन करना है तो रो को डील करना है। और ये दोनों आप साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बारी बारी भी यूज़ कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आप रो भी करें कॉलम भी करें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि यूजुअली जैसे क्वेश्चंस में ही गिवन होता है कि आप जो है रो इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर ऐसे वो डला हुआ है आपका इक्विवेलेंट का साइन और उसके ऊपर आर है, तो इसका मतलब आपने सिर्फ उस पर रो ऑपरेशंस ही करने हैं। और अगर इक्विवेलेंट के साइन के ऊपर सी है तो इसका मतलब आपने कॉलम ऑपरेशंस ही करने हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ही करने हैं। और रो ऑपरेशंस का तो गिवन होता है, कॉलम ऑपरेशन का कभी आया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉलम ऑपरेशन क्या है और आप कैसे उनको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी रो ऑपरेशन की प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन अगर आपको खुद से सॉल्व करना आए तो आप उसे रो ऑपरेशंस के ज़रिए ही कीजिएगा। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या है आपको करवा लिया। अच्छा, अब एक और नई फॉर्म आ गई, नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नॉर्मल और जी नॉर्मल एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। और वो क्या होती है, पार्टीशनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है ना आपने। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या था, एक मैट्रिक्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर देना। और पार्टीशनिंग में जो मैट्रिक्स होता था उसके एलिमेंट मैट्रिक्स होते थे, उसके एलिमेंट्स रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते थे, वो खुद एक मैट्रिक्स होते थे। तो a matrix is said to be in normal or canonical form when it has the form, यानी उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट, और बाकी जो है ज़ीरो मैट्रिसेस हों। ये जो ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, मतलब आई आर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे ये एग्जांपल देखें, ये कैनोनिकल फॉर्म है I3 0। अब I3 3 ऑर्डर का है, तो ये जो ज़ीरो है मैट्रिक्स, ये भी इसकी रोज़ 3 हैं और कॉलम एक है। अच्छा, अब ये जो ज़ीरो है इसकी अपनी मर्ज़ी है, दो भी हो सकते हैं, मतलब 3/2 का भी ये मैट्रिक्स हो सकता था, लेकिन इसके एलिमेंट सारे ज़ीरो होने चाहिए। कंडीशन सिर्फ ये है कि इसके एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, इसके ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये दूसरी एग्जांपल है I2 0 0 0। अब ये जो ज़ीरो है, एक ज़ीरो है रिप्रेजेंट कर रहा है 2/2 ज़ीरो मैट्रिक्स को, और एक जो है ज़ीरो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 ज़ीरो मैट्रिक्स को। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है आपका ज़रूरी क्या चीज़ है कि इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो मैट्रिक्स के ज़ीरो हों, और एक जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसके अंदर हो। अगर ऐसा हो तो हम इसको कहते हैं कि मैट्रिक्स की कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलन और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब आप किसी मैट्रिक्स को उसकी एचेलन या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसकी जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, मतलब अगर कोई रो पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं होती तो उसके अलावा जितनी रोज़ हैं, नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब है कि चाहे उसमें कोई एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो, तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ उसका रो रैंक होता है, हम उसको रैंक ही पढ़ते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और कॉलम रैंक की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम्स इन एचेलन और रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म इज़ कॉल्ड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और क्योंकि रो रैंक इज़ इक्वल टू कॉलम रैंक, तो इसलिए हम सिर्फ रैंक ही की बात करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें क्या चेक करें, रोज़ चेक करें या कॉलम्स। यूजुअली रोज़ ही चेक करते हैं, ठीक है, रोज़ चेक करते हैं कि कितनी है नॉन ज़ीरो रोज़। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि इसका रैंक क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको एचेलन या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा कि इसका रैंक क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको रैंक की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, a इज़ इक्वल टू 1 3 0 -2 5 -1 -2 और -3 4/2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है जिसे आपने एचेलन या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
और उसके लिए आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, 1 ही है, और सेकेंड रो में एक ज़ीरो है। अब थर्ड रो में जो है वो ऊपर वाली रो से ज़्यादा ज़ीरोज़ आने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और -2 को ज़ीरो बनाएंगे। चलें जी, 5 और -2 ज़ीरो बन गए, और सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। चलें, और उसके बाद थर्ड जो रो है और थर्ड और फोर्थ रो, उसके -16 और 9 को भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गए। अच्छा, ये होना चाहिए का क्या मतलब, अगर आपने कोशिश करनी है इसको बनाने की, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि हर सक्सेसिव रो में प्रीवियस रो से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं है 3 में, तो 3 में ज़ीरो होना चाहिए, और 4 में अब आप कहेंगे 4 में भी ज़्यादा नहीं है, तो आप उस डेफिनेशन को दोबारा चेक कीजिएगा। नॉन ज़ीरो रोज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन ज़ीरो रोज़। नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब है कि अगर कोई रो पूरी ज़ीरो हो जाती है तो फिर डेफिनेटली उससे अगली भी पूरी ज़ीरो ही होगी, उसमें उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ तो आने से रहे। तो ये तब तक चलता है जब तक ज़्यादा ज़ीरोज़ होना, तब तक चलता है जब तक नॉन ज़ीरो रोज़ नहीं आ जाती। क्लियर हुई बात? तो ये आपके पास ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है या रो एचेलन फॉर्म है? ये एचेलन फॉर्म है, ये 3 1 नहीं ना हुआ अभी। अगर 3 को भी ज़ीरो कर देंगे तो ये हो जाएगी, एक स्टेप और कर दें तो आपका रिड्यूस, लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने तो सिर्फ रैंक बताना है। और रैंक आप रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से भी बता सकते हैं और एचेलन फॉर्म से भी बता सकते हैं। तो अब इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, दो। दो तो पूरी ज़ीरो होगी ना, दो हैं, तो इसका रैंक क्या आया, 2। क्लियर? सेकेंड पार्ट इसका भी मैट्रिक्स का रैंक बताना है आपने। ट्वेंटी 7 मिनट्स हो गए हैं, और एक क्वेश्चन है रैंक्स बताने का इस एक्सरसाइज में। इसके हैं 2 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द कैनोनिकल फॉर्म, इन ईच केस ऑल्सो फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू। और नहीं चलें, ये जो कैनोनिकल फॉर्म वाला है वो डेफिनेशन तो मैंने आज करवा दी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका नया टॉपिक भी शुरू हो जाना है नेक्स्ट लेक्चर में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। असाइनमेंट भी आपको मैंने एक देनी है। चलें देखते हैं, अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। रैंक का मैं सोच रही हूँ एक और आपको पार्ट करवा दूँ ताकि आपको रैंक की अच्छे से समझ आ जाए। ए एक मैट्रिक्स है, आपने से एचेलन फॉर्म में ही मैं कहूँगी कन्वर्ट करें, रिड्यूस में ज़रूर आपने कन्वर्ट करना है, काम बढ़ाना है। एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकेंड रो में 2 -2 और -1 इनको ज़ीरो होना चाहिए, उसके लिए आप फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे और ज़ीरोज़ बना देंगे। ठीक हो गया। अब सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -3 है, जिसको 1 होना चाहिए, तो आप इसको -3 से डिवाइड कर दें। उसके बाद जहाँ पे 1 है, थर्ड रो में एक ही ज़ीरो है जहाँ जो कि 2 होने चाहिए, तो उसके बाद फोर्थ रो वाला 6 है, उसको भी ज़ीरो बना दें, इकट्ठा ही इन दोनों को डील करें, और ये लें जी आपके ज़ीरो ज़ीरोज़ बन गए। अब क्योंकि इसमें नॉन जो है थर्ड और फोर्थ रो भी नॉन ज़ीरोज़ ही हैं, तो आप 3 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो 3 को 1 बनाना है, उसे 3 से डिवाइड कर दिया, 7 को 0 बनाना है। चलें जी, अब इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं और एक जो है वो पूरी ज़ीरो है, तो इसका रैंक क्या हुआ, रैंक इसका हुआ 3। अच्छा, आप अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन अगर आपके अराइज होती है जहन में कि अगर मैं इसको फर्दर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन करूँ तो शायद मेरी कोई और रो ज़ीरो हो जाए, तो आप कोशिश करके देख लीजिए कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रैंक जो है वो इसका नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है और वो उतनी ही रहती है। आप जब हाँ, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो तो फिर वो नहीं, उसका नहीं मैं कह सकती। तो जब आप इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब एचेलन फॉर्म बनेगी तो आपका क्लियरली रैंक पता चल जाएगा कि इसका रैंक कितना है। उसके बाद आप चाहे रोज़ को जितना मर्ज़ी सॉल्व करने की कोशिश करें, आपकी कोई रोज़ ज़ीरो नहीं बनेगी। ठीक है,
कैनोनिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ये एक और पार्ट है रैंक का, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। कैनोनिकल फॉर्म वाला मैं आपको फिर किसी लेक्चर में करवा दूँगी, होपफुली नेक्स्ट में ही करवा दूँगी, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैलकुलेशंस जो है वो जो आप लोगों के लेवल पे ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो है ना कैलकुलेशन और स्टेप्स, अगर आप ये कहेंगे ना मैं याद कर लूँ, याद नहीं होता। आप प्रैक्टिस करें, फिर आपकी ना सिमेट्रिकली आप सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस को, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो आजकल अब कोई सीरियस है नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ही इस टाइम सफ़र कर रही है, तो हमें थोड़ा सा सीरियस ही होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपना और अपनी फैमिली का, और एहतियात करनी चाहिए। जो प्रिकॉशंस कह रही है गवर्नमेंट वो लेनी चाहिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ना मेरे ख्याल से तो जब इंसान पढ़ता है ना, तो वो आप माने या ना माने आप बहुत अच्छा फील करते हैं, खुश होते हैं, और जब खुश होंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। और मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करें, लेकिन मैथ्स की भी साथ साथ करते जाएं। और कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। व्हाट्सएप आपके ग्रुप्स बन गए हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये है कि आपका जब दिल करता है आप मैसेजेस कर देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए हर टाइम उनको उसको रिस्पॉन्ड करना। तो मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बजे तक अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा होता है और दूसरे स्टूडेंट्स उसका आपको सेटिस्फाई कर देते हैं कि अच्छा इसका ये आंसर है या इसका इस तरह से कर लो, तो फिर भी मैं फिर नहीं फिर फर्दर उस पर बात करती। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे मैसेज करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन ये जो कोरोना है इसने बहुत सारी मेरी आदतें बदल दी हैं। अब मैं मैसेजेस कर लेती हूँ, अब ये वीडियो लेक्चर्स भी तो बना रही हूँ, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।